हेलो दोस्तों, मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हमारा टॉपिक देखेंगे अनुपात और समानुपात। इस टाइप का अनुपात और समानुपात का जो क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्जाम में आता ही आता है। तो इसको कैसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं ये आज हम लोग देखेंगे। लेकिन इसमें आप लोग को मैं दो प्रकार बताऊंगी कि सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है x अनुपात y बराबर 2:3, y अनुपात z बराबर 2:1 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये इसमें y कॉमन है। देखिए तो हम पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, x y और z यहाँ पे लिख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं x और y का मान कितना दिया है। x बराबर हो गया 2 और y का मान हो गया 3। तो x की जगह में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिख देते हैं और y की जगह में हम लोग 3 लिख देते हैं। ठीक है, फिर अब दूसरा नीचे लाइन में लिखेंगे y अनुपात z है ना, तो 2:1 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे नीचे में लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि y का मान लिखा गया। तो अब ये वाला मान को हम नीचे में लिखेंगे, तो यह आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ये ऊपर में नहीं लिखाएगा, ये y के साथ में है तो इसके बराबर में ही लिखाएगा। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे एक तो ब्लैंक जगह है, यहाँ पे एक ब्लैंक जगह है, तो यहाँ पे क्या मान आएगा। इसके लिए कौन सा ट्रिक है कि ये पीछे वाली जो संख्या है इसको फिर से यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे खाली है, तो इसके सामने पीछे वाली संख्या क्या है, 2 है, तो इस पीछे वाली संख्या को सामने में लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 लिख दिए। फिर अब इसको गुणा करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी हो जाएगा 4, ये 3 दूनी हो जाएगा 6 और ये 3 एकम हो जाएगा 3। तो इसका मान क्या आ गया, x अनुपात y अनुपात z बराबर आ गया 4:6:3। तो चलिए हम दूसरा प्रकार देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, दूसरा प्रकार है, यहाँ पर x अनुपात y बराबर दिया हुआ है 2:3 और y अनुपात z बराबर दिया है 2:1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन कौन सी संख्या है, ये y है, क्योंकि यहाँ पे x y है और यहाँ पे y z है, तो यहाँ पे कॉमन हो गया 2 और इसका मान कितना है, 2 है। तो अब क्या करेंगे, हम x y z निकालने के लिए इस 2 का गुणा हम इस 2 से करेंगे। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 गुणित 2 पहले लिख लेते हैं, फिर अनुपात, फिर इस 2 का गुणा हम 3 के साथ कर देंगे, तो हो जाएगा 2 गुणित 3। अब क्या करें, इन दोनों का तो गुणा हो गया इसके साथ, अब ये छूट गया, तो अब इसका गुणा भी हम लोग लास्ट वाली संख्या के साथ कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 गुणित 3। देखिए मान निकल गया x y z का, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 अनुपात 2 तिया हो गया 6 अनुपात और 3 एकम हो गया 3। ये हो गया x अनुपात y अनुपात z का मान, आंसर। ये इसका 2 प्रकार का टाइप बताई हूँ। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं, इसी में भी टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार से बताऊँगी। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन टाइप 1 से दिखाऊंगी इसको। तो दिया है 1 अनुपात b बराबर 1:4, b अनुपात c बराबर 2:1 और c अनुपात d बराबर 1:2। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहले टाइप वाला में क्या किए थे, यहाँ पे x y z लिखे थे ना, वैसे ही यहाँ पे a b c और d लिखेंगे। तो देखिए a और b का मान कितना है, 1 और 4 है, तो ऊपर में लिखेंगे 1 और 4। फिर b और c का मान कितना है, 2 और 1 है, तो इस b c का मान नीचे में आएगा, तो b के जगह में आ जाएगा 2 और c के जगह में क्या है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे। और c और d का मान दिया है 1 और 2, तो c और d का मान 1 यहाँ पे और d का मान 2। ठीक है, यहाँ इसको अब क्या करते हैं, हम लोग गुणा करते हैं, लेकिन ये खाली जगह है तो क्या करेंगे, पहले देखिए a b c तक हम देखते हैं। इसको आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इसको हम लोग थोड़ा a b c को सॉल्व करने के बाद ही सॉल्व करेंगे, तभी होगा, एक साथ सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो पहले a b c का देखते हैं हम लोग, क्या मेथड बताए थे। ये जो लास्ट में 4 है b में, ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो सामने में कुछ नहीं है, तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है तो सामने में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 हो गया तो इसके सामने में भी 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, किसी भी संख्या का सामने में सेम संख्या आ जाता है इसमें। ठीक है, ये हो गया।
अब देखिए, अब सी वाला लाइन हो गया कंप्लीट। अब डी वाला देखते हैं। 4 के बाद में क्या है, ब्लैंक है, तो क्या आएगा यहाँ पे 4 ही आ जाएगा। और यहाँ पे 1 है, 1 के बाद में ब्लैंक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। हो गया। अब इसके बाद इसको गुणा करते हैं। तो देखिए कैसे गुणा होगा, 4 एक कम 4 और 4 दूनी हो जाएगा 8। यहाँ पे 8 हो गया। यहाँ पे 4 एक कम 4 और 4 एक कम 4, यहाँ पे हो गया 4। ये हो गया 4 दूनी 8 और 8 एक कम 8 हो गया। यहाँ पे 2 एक दूनी 2 और 2 एक कम 2 हो गया। अब इसको अनुपात में डाल देते हैं यहाँ पर। अब देखिए क्या ये 2 से कट रहा है, तो देखिए ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 आएगा, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान है 1:4:2:4। ये इसका पहले टाइप का आंसर निकल गया। अब चलिए दूसरा टाइप देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है A अनुपात B बराबर 1:4, B अनुपात C बराबर 2:1, C अनुपात D बराबर 1:2 दिया है। तो सबसे पहले हम A B C का मान ज्ञात करेंगे। A अनुपात B, B अनुपात C का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, A और B इन दोनों को लिखेंगे। तो A अनुपात B बराबर लिखा है 1:4 और B अनुपात C बराबर लिखा है 2:1। तो इसमें आप कॉमन देखेंगे, कॉमन है B, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। अब चलिए इसका गुणा हम लोग 1 के साथ करते हैं। ठीक है, आप लोग को पीछे वीडियो में बताई हूँ आपको, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि 2 का गुणा 1 के साथ होगा, 2 गुणित 1, फिर अनुपात लिखेंगे, फिर 2 का गुणा 4 के साथ होगा ये, तो 2 गुणित 4। अब 1 बच गया, तो 1 का गुणा हो जाएगा 4 के साथ, अनुपात करके 1 गुणित 4। तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 4 दूनी कितना आएगा 8 और 4 एक कम कितना आएगा 4। हो गया। अब देखिए ये कट रहे हैं ना 2 से, 2 एक कम 2, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। इसका आंसर क्या गया, 1:4:2। किसका मान आया है, ये आया है A अनुपात B अनुपात C का मान आया है। लेकिन यहाँ पे C अनुपात D का मान और निकालना है, इसका मान है 1:2 है। तो अब A B C है, देखिए यहाँ पे C है और D निकालना है, तो इसको हम लोग लिख देंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या हो जाएगा। अब चलिए, अब देखिए इसमें C है यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है 1 है और D का मान 2 है, तो इसमें C कॉमन है ना यहाँ पे, तो ये 1 कॉमन है ना। तो इसका हम लोग गुणा करेंगे, इसका गुणा 1 के साथ, फिर B के साथ, फिर C के साथ होगा। ठीक है, तो 1 गुणित 1 अनुपात, फिर 1 का गुणा 4 के साथ करिए, 1 गुणित 4 अनुपात, 1 का गुणा 2 के साथ, 1 गुणित 2 अनुपात। अब इस 2 का गुणा भी 2 के साथ हो जाएगा, तो 2 गुणित 2। तो इसका गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1, 4 का गुणा 1 के साथ तो 4, 2 का गुणा 1 के साथ तो 2 और 2 का गुणा 2 के साथ तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 1:4:2:4, ये इसका आंसर हो गया।